Hello everyone, my name is Anuj Mishra. I am an MBBS student at AIMS Bhubaneswar and my AIR in NEET 2022 was AIR 87. तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. ओके, सो ये आपका लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का 11th बायो में, एंड दिस इज बेसिकली द लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी बुक ऑफ 11th. ओके, ऑलराइट. इसमें बेसिकली हार्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में बताया गया है. तो पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड्स, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं. मतलब ये ग्लैंड है, अगर उसको ब्लड में सिक्रीशन देना है, मतलब ब्लड लेके जाएगा ना हार्मोन को, तो उसके पास एक डक्ट होगा, तो वो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन को करेगा. पर एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स उनके आसपास ऐसे नेटवर्क बनाते हैं और वो अब डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर कर देते हैं. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स. हाँ, उनके सिक्रीशंस को कहते हैं हार्मोन्स. हार्मोन्स का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है. हाँ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अबाउट. इसके 3 पॉइंट्स दिखते हैं हमको. पहला है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट मतलब ये खाना नहीं है, हमारी बॉडी इसको खाने की तरह यूज नहीं करता हार्मोन को कि भाई न्यूट्रिशन में यूज कर लिया, हार्मोन निकला उसको खा गया, ऐसा नहीं. नॉन न्यूट्रिएंट, दे आर मैसेंजर्स. हाँ, इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. बहुत कम अमाउंट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं. ओके, चलो हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे लोअर एनिमल्स में. लोअर एनिमल्स में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, फ्यू हार्मोन्स. हाँ, वेयरएज मोर देन 100 हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक अस. हाँ, तो पहले आते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स है. जो ग्लैंड्स है उनका नाम बता देते हैं. चलो, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड टेस्टिस एंड ओवरी. हाँ, दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब इनमें जो एंडोक्राइन सेल्स है, ये ग्लैंड्स के जो सिक्रीटिंग सेल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड है into these glands. In addition to these, gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produce hormone, पर इनका मेन फंक्शन हार्मोन प्रोड्यूस करना नहीं है. ओके, चलो, hypothalamus is not an endocrine gland, it is a part of the brain but it secretes some hormones. Okay, so first हम देखते हैं hypothalamus क्या है. हमने देखा था कल ब्रेन में कि hypothalamus किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का. फोर ब्रेन में जो आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं. थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द बेस पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ फोरब्रेन. हाँ, इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लिया व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन. तो हाइपोथैलेमस और किसको कंट्रोल करता है, बेसिकली अपने बॉडी में बहुत सारी चीजें से आपका हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थ्रू अपने सिक्रीशन से. ठीक है, हार्मोन से. अभी इसमें हमको बेसिकली किसको देखना है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के रिलेशनशिप को देखना. तो भाई देखो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के ऊपर प्रेजेंट होता है. ओके, ये देखो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के ऊपर होता है, पिट्यूटरी उसके नीचे होता है. तो बेसिकली क्या होता है, पिट्यूटरी को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. हाँ, पिट्यूटरी हमारे बॉडी के सारे एंडोक्राइन हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करता है. थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, पैराथायराइड सबको रेगुलेट करेगा. पर पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है. तो हाइपोथैलेमस का नाम हम क्या लिखते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. क्यों? क्योंकि भाई अगर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि जाकर थायराइड को कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी इसको कैसे रिलीज करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसको एक और हार्मोन देता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. तो मेजर सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल हाइपोथैलेमस से ही आ रहा है. ओके, फिर पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है. ओके, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. Hormones produced by hypothalamus are of two types, releasing hormones and inhibiting. Releasing hormone है वो stimulate करेंगे पिट्यूटरी को, और inhibiting hormone inhibit करेंगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पॉइंट हमको देख लिए. अभी एग्जांपल्स देखते हैं. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक एग्जांपल है. उसके बाद स्टोमैटोस्टैटिन एक एग्जांपल है जो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. तो फोर्थ हो गए, एक हमने रिलीजिंग हार्मोन देख लिया, एक inhibitory hormone देख लिया. The hormones reach pituitary gland through a portal circulation and
रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स है बेसिकली वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, बस हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है कि भाई तू सीक्रेट करवा दे। पर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी खुद बनाता है, हाइपोथैलेमस सिर्फ एक ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन से उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हाइपोथैलेमस। यही याद रखना है आपको कि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और किस तरह से हार्मोन्स रिलीज करता है। अगला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी सेला टर्सिका कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। इट इज डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अभी एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में भी एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके दो पार्ट है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। पार्स डिस्टालिस कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, पार्स इंटरमीडिएट कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी को हम डिवाइड करें तो पिट्यूटरी, एडिनो, हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो। तो एडिनो के कितने पार्ट है? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिएट और न्यूरो के पार्स नर्वोसा। सिर्फ एक ही पार्ट है न्यूरो है हाइपोफाइसिस का। चलो, तो अभी पार्स डिस्टालिस के हार्मोन्स क्या क्या है? ठीक है, पहला हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिर्फ एक ही। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पिट्यूटरी, इसके कितने हार्मोन है? दो, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो आपने तीनों के हार्मोन देख लिए, ए बी सी, तीनों कौन से हार्मोन निकाल ले हमको पता चल गया। ओके, चलो, तो इनको हम PRL, GH, ACTH, TSH, LH, FSH और MSH, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये सारे पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। चलो, ओवर से अभी देखते हैं एक एक हार्मोन का काम क्या है पिट्यूटरी से जो रिलीज हो रहा है। GH को देखते हैं। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ कराएगा। अभी इसका डिसऑर्डर क्या है? ओवर सिक्रीशन अगर हो गया तो जाइगेंटिज्म, और लो सिक्रीशन हो गया तो डॉर्फिज्म। ज्यादा हो गया तो बड़ा हो जाएगा, कम रह गया सिक्रीशन तो छोटा रह जाएगा। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज एक्रोमेगाली कॉज करता है। ठीक है, एंड डेथ मे कॉज डेथ ऑल्सो। तो जीएच के कितने पॉइंट्स हो गए? 1। ओवर सिक्रीशन के 2 पॉइंट्स हो गए, टोटल में 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चलो, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स। अभी सेकंड पे आते हैं भाई, सेकंड है PRN, प्रोलैक्टिन। इसका क्या काम है? ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स 1, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क 2, PRL भी हो गया। ठीक है, TSH सिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। हाँ, A B C, 3 हार्मोन्स कवर कर लिए। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाएगा। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। D, LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडोट्रोपिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल में चलो मेल में देखते हैं LH और FSH क्या करते हैं। इन मेल्स LH क्या करेगा? एंड्रोजन सिक्रेट कराएगा। FSH क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स में LH आपका टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के एंड्रोजन सिक्रेट कराता है और FSH स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। फीमेल्स में LH क्या कराएगा? ओव्यूलेशन, और FSH क्या कराएगा? ग्रोथ ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी फॉलिकल्स। तो ये मेल और फीमेल में इनका डिफरेंस हो गया कि भाई मेल में एंड्रोजन सिक्रेशन पर फीमेल में ओव्यूलेशन, मेल में FSH स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट। ये हो गया आपका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स E और F। चलो, MSH G, इसका क्या काम है? मेलानिन कंटेनिंग सेल। मेलानिन आपका जो स्किन पिगमेंटेशन डार्क होता है ना, वो मेलानिन के लिए होता है। तो MSH आपके मेलानिन वाले जो सेल्स है स्किन में, उनमें जाएगा और मेलानिन का सिक्रीशन और रेगुलेशन कराएगा। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके स्किन को डार्क बना सकते हैं।
ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इट इन फीमेल जैसे बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मिल्क इंजेक्शन के टाइम पे रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये है इन सब का काम, ये कुछ नहीं है, इनको बस याद करना है, ओके। तो वैसोप्रेसिन का एक और नाम लिखा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए। अभी वैसोप्रेसिन अगर कम हो गया तो एक डायबिटीज इंसिपिडस नाम का डिजीज आपको होता है। दो तरह के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन के कमी की वजह से होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस जो कि वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? डायबिटीज मीन्स मोर यूरिन, दोनों में यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। पर डायबिटीज इंसिपिडस में, इंसिपिडस मतलब टेस्टलेस, यूरिन में टेस्ट नहीं है। पर डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन विल बी स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, देखेंगे हम आगे जाके। तो ये दोनों डायबिटीज आपको याद रखना है। इंसिपिडस किसके कारण होता है? एडीएच के कारण, और डायबिटीज मेलाइटस आपके इंसुलिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? आपके जैसे आपका हाइपोथैलेमस के पीछे रहेगा ये। हाँ, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड, आपके ब्रेन के पीछे की साइड, इस तरफ की साइड पीनियल ग्लैंड पीछे की साइड रहता है, कॉर्टेक्स में। इट सीक्रेट्स वन हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या क्या है? 24 आवर रिदम, मतलब कब आप सो, आपको नींद कब आना है, आपको नींद कब टूटनी है, किस टाइम पे आपको टायर्ड लगना है दिन में, आपका 24 आवर क्लॉक ये चलाता है, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, ये सब 24 आवर रिदम इनका मेंटेन करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब इसके फंक्शन है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल फंक्शन है, याद रखना है आपको। मेन आता है फिर थायराइड ग्लैंड आपका। थायराइड ग्लैंड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसमें दो लोब्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टुगेदर। ये यहाँ पे रहता है आपका, हाँ, ट्रेकिया के ऊपर। थायराइड में होते हैं फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू। चलो अभी बताता हूँ। ये आपका थायराइड ग्लैंड होगा, अगर आप काट के माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको ऐसे फॉलिकल्स और उनके बीच में सेल्स मिलेंगे। फॉलिकल्स के अंदर भी सेल्स होंगे, ठीक है। तो जो बीच में, जो फॉलिकल्स के बीच में जो टिश्यू है उसको स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं, और ये फॉलिकल है। फॉलिकुलर सेल्स क्या सिंथेसाइज करेंगे? थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, दो हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। और बाहर वाले सेल, थायरोकैल्सिटोनिन, स्ट्रोमल सेल। तो पता चल गया दो हार्मोन, कौन से हार्मोन, दो टाइप के सेल्स कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। चलिए अभी मेन आते हैं अपने थायरोक्सिन हार्मोन पे। थायरोक्सिन हार्मोन अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, थायरोक्सिन अगर कम सिक्रेट होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाँ, इट रिजल्ट्स इन गॉइटर, ठीक है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो क्रेटिनिज्म होगा, कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक गया, क्योंकि मम्मी के पास आयोडीन नहीं है, मम्मी के पास आपका थायरोक्सिन नहीं है, तो बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन डेफ, म्यूटिज्म। ये क्रेटिनिज्म आपका सेकंड पॉइंट हो गया। हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ये थर्ड पॉइंट हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाँ, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड इट मे कॉज सीवियर हाई लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन, तो ये तो कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म का फर्स्ट पॉइंट आप बोलेंगे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। enlarged thyroid gland, protrusion of eyeball, हाँ, also called Graves disease। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक ही पॉइंट है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है। चलो अभी थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम थायरोक्सिन का होता है, कि आपकी बॉडी में चीजें कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, केमिकल साइकिल्स कितनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसी को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। कितनी जल्दी आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे हो, फूड को अब्सॉर्ब कर रहे हो, फूड को यूज कर रहे हो, फूड को स्टोर कर रहे हो, आप दूसरे सिंथेसिस कर रहे हो कंपाउंड्स का, इसी को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अगर आप इसको जल्दी जल्दी कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो आप कितना भी खाओ आप पतले रहोगे, और अगर मेटाबॉलिक रेट लो है तो आप कम खाओ पर मोटे हो जाओगे। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर थायराइड हार्मोन में कुछ गड़बड़ी हुई, या तो पतले हो जाओगे, थायराइड ज्यादा निकलेगा, बीएमआर बढ़ा देगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट पतला कर देगा। अगर थायराइड हार्मोन नहीं आ रहा, कम है थायराइड हार्मोन,
तो आपका बीएमआर बहुत कम होगा, मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा, आप मोटे हो जाओगे। ओके, इसके अलावा रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, हाँ, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, ये भी करता है। अभी जो सेकंड हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, उसका काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। ये हो गया आपका थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के पीछे ही, मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे ही 4 छोटे छोटे स्वेलिंग होते हैं। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाँ, चलो, इसका क्या काम है? पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है, पीटीएच का काम क्या है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम अगर की बात है तो हमेशा पीटीएच बोलेंगे। पीटीएच क्या करेगा? पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड। मेन यही याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना। कैल्शियम ब्लड में बढ़ाता है। कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन है? बोन्स। तो अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है तो कहां से लेके आएगा? बोन से लेके आएगा। तो भाई बोन डिसोल्यूशन करवा देगा। ठीक है, बोन डिसोल्यूशन करा देगा। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। ठीक है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड बढ़ा देगा। तो 3 सोर्स से कैल्शियम ला रहा है, बोन, किडनी, गट। हर जगह से कैल्शियम लाके ब्लड में फेंक देगा। सो इट इज अ PTH is a hypercalcemic hormone. It increases the calcium level along with thyrocalcitonin. कैल्शियम बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना है, कैल्शियम बढ़ाएगा पीटीएच। कैसे बढ़ाएगा? बोन से निकालेगा, किडनी से निकालेगा, फूड से निकालेगा, ऐसे करके बढ़ा देगा। चलो, फिर आते हैं थाइमस। थाइमस का काम कुछ नहीं है। थाइमस यहाँ पे आपके चेस्ट में होता है। बच्चों में थाइमस का काम ज्यादा रहता है क्योंकि वो टी ब्लड सेल्स, आपके टी लिम्फोसाइट्स बना को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थाइमोसिन्स। हाँ, सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स रोल, उनका रोल क्या है? टी लिम्फोसाइट को हेल्प करेंगे मैच्योर होने में। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। ठीक है, पहला रोल इसका हो गया। दूसरा रोल थाइमोसिन्स का थोड़ा बहुत रोल एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी होता है, तो ह्यूमर और इम्यूनिटी में भी थाइमोसिन्स काम करते हैं। थाइमस डीजेनरेट्स, हाँ, इन द ओल्ड इंडिविजुअल। जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपने अपने सारे टी सेल्स को मैच्योर करवा दिया है। ठीक है, आपके बॉडी में इनफ टी सेल्स आ चुके हैं, आपके बॉडी में इनफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आ चुके हैं, तो थाइमस का काम खत्म, वो डीजेनरेट होने लगता है। और ओल्ड इंडिविजुअल में दिखता भी नहीं है थाइमस, गायब ही हो जाता है, सिर्फ बच्चों में रहता है थाइमस। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं भाई एड्रीनल ग्लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो कॉर्टेक्स। हर चीज का जो कॉर्टेक्स मेडुला का क्या रोल है मैं बताता हूँ। जैसे स्फेयर बना है, ठीक है, तो बाहर वाले पार्ट को आप बोलोगे कॉर्टेक्स। जैसे 2 स्फेयर आपने रखे, ये है एक स्फेयर, इसको एक और स्फेयर ने कवर कर रखा है, तो जो कवरिंग वाला है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर फंसा हुआ है उसको कहते हैं मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स मेडुला का कॉन्सेप्ट है कि किसको कॉर्टेक्स कहेंगे और किसको मेडुला कहेंगे। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर ऐसे ऐसे चिपका हुआ होता है। इसके बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स और अंदर जो है उसको मेडुला कहते हैं। 2 पार्ट है इसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, चलो एड्रिनल मेडुला का बात करते हैं पहले। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन आते हैं? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिनका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, 4 हार्मोन है, ये 2 ही हार्मोन है, उनके अलग अलग नाम है। ठीक है, चलो इनका काम क्या है? स्ट्रेस में रिलीज होंगे, इमरजेंसी में रिलीज होंगे, मेन इमरजेंसी है। दीज आर कॉल्ड हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। मतलब अगर आपने कुत्ता अगर देख लिया और कुत्ता काटने आ रहा है, तो अभी 2 ऑप्शन है। पहले तो एड्रिनलिन रिलीज हो जाएगा आपके एड्रिनल मेडुला से, नॉर एड्रिनलिन रिलीज हो जाएगा। अब वो आपको 2 चीजें करने को बोलेगा, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। या तो पीटो कुत्ते को, लात वात मार दो, भगा दो, या फिर खुद भाग जाओ। समझे? चलो, अभी इसका काम क्या है, ये क्या क्या चीजें बॉडी में कराते हैं? इट इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन मतलब आंख, प्यूपिलरी डायलेशन। हाँ, पाइलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर, आपको गूज बम्स आने लगेंगे, स्वेट। ठीक है, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन ग्लूकोज, ताकि मसल्स को एनर्जी मिले।
बेसिकली ये वो सब काम करा रहा है जिससे आपको हेल्प हो भागने में या लड़ने में, ठीक है। आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ा रहा है, उसके बाद आपका ग्लूकोज दे रहा है ग्लाइकोजन तोड़ के। चलो, ये हो गया मेडुला। फिर आते हैं कॉर्टेक्स पे। अभी कॉर्टेक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर आप एक एनिमल से निकाल दोगे तो वो एनिमल मर जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे ब्लड में जो भी आयंस है, ब्लड में जो भी आयंस और ग्लूकोज वगैरह मिनरल्स है, इनका रेगुलेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स करते हैं कि कितना सोडियम रहेगा, कितना पोटेशियम रहेगा, ठीक है, कितना कैल्शियम वगैरह रहेगा, कितना ग्लूकोज रहेगा, ये सब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स करते हैं। और अगर सोडियम पोटेशियम इन सब में इम्बैलेंस हुआ तो सबसे पहले तो नर्व, हमने देखा था नर्व वाले चैप्टर में, सोडियम पोटेशियम का अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हिला तो कंडक्शन बंद हो जाएगा, नर्व कंडक्शन बंद तो ब्रेन बंद, ब्रेन बंद तो बंदा डेड। चलो, एड्रिनल कॉर्टेक्स को आप 3 लेयर में डिवाइड करोगे, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा रेटिकुलरिस, सॉरी, जो ग्लोमेरुलोसा के बाद जोना फेसिकुलेटा आएगा। इसको याद रखने का क्या है, GFR, किडनी में आता था ना GFR, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करेगा, फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। चलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, 2 तरह के हार्मोन ये रिलीज करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, ठीक है। कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, विच रेगुलेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करता है। सेकंड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। चलो अब इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम अदर कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहते। पर फैट और प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनने लगेगा उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स का क्या करना है, प्रोटियोलाइसिस करना है, ठीक है। मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी, हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने में। तो जब आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में तो आप कॉर्टिसोल देंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। और अगर आपको कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है तो उसको भी कॉर्टिसोल देते हैं ताकि इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहे और ऑर्गन को डैमेज ना कर दे आपकी बॉडी, ठीक है। और आरबीसी प्रोडक्शन, ये हो गया आपका कॉर्टिसोल। फिर आते हैं भाई एल्डोस्टेरॉन। हमने एल्डोस्टेरॉन किडनी में देखा था, रीनल ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लो एल्डोस्टेरॉन में, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रिनल एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये तीनों का काम ये करेगा। ए बी, ये आ गया आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। चलो बात करते हैं पहले इंसुलिन पे। इंसुलिन अगर नहीं होगा तो सबको पता है क्या होता है, डायबिटीज। डायबिटीज मतलब ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो बेसिकली इंसुलिन क्या कर रहा होगा, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रहा होगा, तो ग्लूकोज बढ़ाएगा कौन, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट एक्शन में होते हैं, इनको एंटागोनिस्टिक, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ठीक है। इन दोनों के एक्शन से रेगुलेशन में इजी रहती है। जब ग्लूकोज कम हुआ तो आप ग्लूकागॉन लाके ग्लूकोज को बढ़ा दिए, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंसुलिन को लाके ग्लूकोज को कम करवा दिए। चलो, तो भाई किडनी इज पैनक्रियास इज अ कॉम्पोजिट ग्लैंड, मतलब बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। ये याद रखना भाई, अल्फा सेल को इंसुलिन नहीं बोलना, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन मेनली acts on the liver cells and stimulates glycogenolysis, increase blood sugar। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लिवर और मसल। ग्लूकागॉन जाएगा लिवर में, वहां से तोड़ेगा ग्लाइकोजन और बनाएगा ग्लूकोज और उसको छोड़ देगा ब्लड में।
क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड और फैट से ग्लूकोज बनाएगा, उससे और ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में। रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अभी आप बोलोगे भाई ये तो ग्लूकोज बढ़ा रहा है तो सेलुलर अपटेक क्यों बंद करा है, ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर सारा ग्लूकोज सेल्स लेने लगे ब्लड से तो ब्लड में तो कम होने लगेगा ना, तो ये सेल्स को ग्लूकोज लेने से बंद कर देगा, सिर्फ ब्लड में ही ग्लूकोज रहेगा, हर जगह से ग्लूकोज लाके ये ब्लड में भरता रहेगा, ठीक है। ये है ग्लूकागॉन। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है ग्लूकागॉन में। फिर आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक्ट्स ऑन हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। डायरेक्ट ऑपोजिट भाई, हाँ डायरेक्ट ऑपोजिट कि भाई ग्लूकागॉन सेल्स को लेने से मना कर रहा था इंसुलिन ग्लूकोज, और इंसुलिन सेल्स को ग्लूकोज लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज ब्लड से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट में घूम जाता है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द टारगेट सेल्स, ठीक है। तो ग्लूकोज को ऊपर नीचे करने का काम कौन करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। चलो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा इंसुलिन लॉस की वजह से, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन पहला पॉइंट, हार्मफुल कंपाउंड्स इन यूरिन कीटोन बॉडीज सेकंड पॉइंट, एंड इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट कर सकते थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया पैनक्रियास भी। चलिए आगे बढ़ते हैं टेस्टिस और ओवरी पे। टेस्टिस, मेल्स में टेस्टिस रहता है और टेस्टिस का प्राइमरी काम क्या है कि स्पर्म बनाएगा और उसके अलावा हार्मोन्स भी सीक्रेट करेगा, हाँ। चलो टेस्टिस में भी जैसे हमने एक थायराइड में बात किया था, वैसे टेस्टिस में भी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ सेल्स रहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये ही है लेडिग्स सेल्स जो कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रहते हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाएगा, पर लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल इनका काम क्या है, एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन का फंक्शन देखते हैं, डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, फर्स्ट फंक्शन, फॉर एग्जांपल एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, हाँ। मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, अग्रेसिवनेस, हाँ, लो पिच, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या करेगा, आपको बेसिकली आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में लेके आएगा। क्या क्या करेगा, मसल्स बढ़ाएगा, मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको, तो उनको और सिंथेसाइज कराएगा। उसके बाद फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब ग्रो कराएगा, एग्रेसिवनेस, लो पिच, उसके साथ साथ स्पर्म डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। ये था आपका टेस्टिस के हार्मोन्स। चलो फीमेल्स 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं इन एडिशन टू ओवरी। ओवरी 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं इन एडिशन टू द एग, जो ओवम कहते हैं उसको तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके अलावा 2 हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड आफ्टर ओव्यूलेशन जो एस्ट्रोजन, जो फॉलिकल जिससे ओवरी आपका ओव्यूल जो एग है, वो जब निकल गया, जैसे ये फॉलिकल है, ये ओवरी में ग्रो कर रहा था, ठीक है, ओवरी में ग्रो कर रहा था फॉलिकल, इसके अंदर था ओव्यूल। तो जब ओव्यूल आपने इससे निकाल दिया, ओव्यूल आ गया अभी बाहर, तो अंदर क्या रहेगा, एक रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल। हाँ, ये क्या सीक्रेट करेगा, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, तो कौन एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है, कौन प्रोजेस्टेरॉन, ये याद रखना। अभी एस्ट्रोजन के फंक्शन देखते हैं। एस्ट्रोजेंस, हाँ, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, हाँ, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर। वहीं पे प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रेगनेंसी, सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो भी चीजों की जरूरत होगी कौन ला के देगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन ला के देगा। ऑल्सो इट एक्ट्स ऑन मैमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ alveoli and milk secretion। ये भी एक
इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का। मेनली प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रेगनेंसी, इसलिए पीआर दोनों से शुरू होता है। हाँ, नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। तो हार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? हमने देखा था एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। इसका काम क्या है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सिक्रीट होगा और डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भाई जेजी सेल्स ऑफ किडनी। किडनी के जेजी सेल्स कौन से सिक्रीट करते हैं? रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन। रेनिन का काम क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन बनाया था और एंजियोटेंसिन जाके आपका वो बढ़ा रहा था। इसके अलावा जेजी सेल एक और हार्मोन सिक्रीट करता है इरेथ्रोपोएटिन व्हिच स्टिमुलेट्स इरेथ्रोपोएसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो दो फंक्शन हो गए किडनी के, दो हार्मोन्स। अभी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके और जीआईपी सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा और स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन लाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। Secretin acts on exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate. पर CCK acts on endocrine pancreas and stimulates secretion of pancreatic enzymes and bile juice. Okay? और CCK गॉल ब्लैडर को भी बाइल जूस सिक्रीट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। तो ये 1 2 3 4 4 हार्मोन्स आपके हो गए। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स बोला है कि भाई आपके लोकल हार्मोन्स जिनको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, टिश्यू अपना खुद का ग्रोथ करने के लिए ये ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करता है ताकि टिश्यू ग्रो कर पाए। ओके, चलो अभी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं आपके, दो तरह के एक्शन होते हैं। एक तो जो सेल के बाहर रह के एक्शन देता है, जो सेल के अंदर घुस नहीं सकता। दूसरा जो सेल के अंदर घुस सकता है जो हार्मोन, वो सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस में एक्शन दिखाए। ठीक है, तो पहला बेसिकली जो सेल के बाहर से अपना काम कर रहा है वो पेप्टाइड हार्मोन और बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये हाइड्रोफिलिक जो कि आपके लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ये फर्स्ट मैकेनिज्म। और सेकंड मैकेनिज्म स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन्स सेकंड मैकेनिज्म शो करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू। If it is present on the cell membrane, or it may be present inside the target cell. ठीक है, binding of hormone to its receptor leads to the formation of hormone receptor complex. Each receptor is specific to one hormone. ठीक है, ये सब आपको पता है कि भाई हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। चलो, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड कहलाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स डू नॉट एंटर द सेल, बट क्या करेंगे वो लोग, जो हार्मोन आएगा वो रिसेप्टर में बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर एक सिग्नल भेजेगा कि भाई, सेकेंडरी मैसेंजर एक भेजेगा कि भाई चलो अभी एक हार्मोन आके मेरे पे बाइंड किया है, अभी तुम हार्मोन जो मेरे को बोला है मैसेज मैं सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू पहुंचा दूंगा। सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हो सकते हैं? साइक्लिक एमपी, IP3 और कैल्शियम। ये हो गए आपके सेकेंडरी मैसेंजर। ये जाएंगे अंदर और जो भी हार्मोन का काम है वो करवा देगा। ये हो गया आपका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। दूसरे हो गए भाई हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडोथायरोनिन है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वो जाएंगे और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे, मतलब डीएनए के साथ इंटरैक्ट करेंगे। क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन विद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका हार्मोन है स्टेरॉइड हार्मोन, घुस गया सेल के अंदर, घुस के गया न्यूक्लियस में बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जाके डीएनए में चेंज करेगा, डीएनए से बनेगा एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन से आएगा आपका रेस्पॉन्स। तो बेसिकली इतना याद रखना, कौन सेल के बाहर मेम्ब्रेन में, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन में कौन स्टिमुलेट करता है और सेल के अंदर घुस के कौन स्टिमुलेट करता है। दूसरी चीज ये याद रखने की मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं और इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स आपका जाके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आपके हार्मोन वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट वाले, और एंडोक्राइन ग्लैंड, नो डक्ट। हार्मोन वो बड़ा लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंसेस which act as intercellular messengers and produced in trace amount। वही वाला डेफिनेशन है हार्मोन का। ओके,
डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका आंसर ऊपर दे रखा है, ये इसका आंसर है, यहाँ फर्स्ट सेकंड पेज में था शायद। ये वाला आंसर 2, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं इंडिकेट करने के लिए कि कहाँ पे आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। लिस्ट द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? हमने देखा था गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, 2 हार्मोन देखे थे हमने। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? TSH, FSH, LH, PRL, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, और एक था आपका MSH। थायराइड कौन सा स्टिमुलेट, कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन, T3 एंड थायरो कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड PTH, पैराथॉर्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग करेगा, मेड्यूला अलग करेगा। कॉर्टेक्स क्या करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलो कॉर्टिकॉइड। मेड्यूला एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। पैनक्रियास इंसुलिन, ये सबको पता है, और ग्लूकागॉन। टेस्टिस एंड्रोजन। ओवरी क्या सीक्रेट कर रहा था? 2, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। थाइमस, थाइमोसिन। एट्रियम ऑफ हार्ट, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। हाँ, किडनी, रेनिन एंड एराइथ्रोपोएटिन। जीआई ट्रैक्ट 4 हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, GIP और CCK। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के टारगेट ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी बोला था मैंने। थायरोट्रोफिन। TSH का टारगेट ग्लैंड कौन है? थायराइड। कॉर्टिकोट्रोफिन का एड्रिनल कॉर्टेक्स। गोनाडोट्रोफिन का गोनाड्स। गोनाड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस को हम गोनाड्स कहते हैं जनरली। मेलानोट्रोफिन का मेलानोसाइट्स। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। इजी है, आप कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाला लिखेंगे। थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन के सारे फंक्शन लिखेंगे। इसमें आपको डिजीज भी मेंशन करना है, वो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म वाला। थाइमोसिन्स कुछ नहीं है, इजी है। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस में आप एंड्रोजेंस के फंक्शंस लिखेंगे कि मेल प्यूबिक हेयर, मेल वॉइस जो डीप वॉइस है, मसल ग्रोथ, एग्रेसिवनेस। हाँ, एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजन का फंक्शन लिखेंगे आप कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स वगैरह वगैरह। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इन दोनों के बारे में भी लिखेंगे आप कि कैसे वो ग्लूकोज का रेगुलेशन कराते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपो। हाइपरग्लाइसेमिक कौन है? ग्लूकागॉन। और हाइपो इंसुलिन। हाइपर कैल्सिमिक कौन था? PTH, कैल्शियम बढ़ा रहा था। गोनाडोट्रोफिक FSH एंड LH, इन दोनों को गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेशनल, प्रोगेस्टेशनल मतलब गेस्टेशन, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी, और प्रो मतलब सपोर्टिंग, तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अभी समझ आया प्रोजेस्टेरॉन नाम कहां से आया? ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन का एग्जांपल तो एस्ट्रोजन ही है। चलो, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग? डायबिटीज मेलाइटस क्यों? इंसुलिन। गॉइटर क्यों? थायरोक्सिन। क्रिटिनिज्म क्यों? थायरोक्सिन। Briefly mention mechanism of FSH. FSH is a peptide hormone, मतलब membrane receptor, फिर hormone receptor complex, फिर secondary messenger, फिर biochemical response. चलो
मैच द फॉलोइंग कॉलम। T4 कहाँ से आता है? थायराइड से। PTH कहाँ से आता है? पैराथायराइड से। पिट्यूटरी मत बोल देना भाई PTH को, PRL आता है पिट्यूटरी से। GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।